अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग शिव वचनामृत गुरुदेव की इस ज्ञान शक्ति से उद्धृत शिव वचनामृत पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी आत्मा की गुप्त शक्ति ना। आत्मा की गुप्त शक्ति या ज्ञान शक्ति मार्च 1929 से उद्धृत किया हुआ है, इसी पर चर्चा होगी। गुरुदेव के समय की ज्ञान शक्ति की इसमें भी बार बार लिखते रहते हैं हम लोग ताकि याद बनी रहे, है ना। तो पुरानी ज्ञान शक्ति से ही है। गुरुदेव की महिमा अपार और जो साधन दिए हैं हम लोगों को चक्र भेदन, जितना जितना हम लोग चक्र भेदन करेंगे हम लोगों को आत्मा की गुप्त शक्ति का पता भी चलेगा, है ना। फिर भी याद करते रहना चाहिए गुरु की वाणी को। जब आप पढ़ते रहेंगे, साधन करते रहेंगे, तब इनकी गहराइयों को समझ पाएंगे, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग, आत्मा की कुछ शक्तियां बहुत ही गुप्त हैं। इन शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो लोग इन शक्तियों पर कभी थोड़ा सा ध्यान देते भी हैं तो इन शक्तियों को ईश्वरीय शक्ति बतलाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव किसी विषय वस्तु को हम लोग के सामने रखते हैं, है ना। हम लोग को गहराई पर उतर कर इस पर विचार करना चाहिए, है ना। तो सद्गुरुदेव जो बोल रहे हैं आप उस पर विचार कीजिए। आत्मा की कुछ शक्तियां बहुत ही गुप्त हैं, इन शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो लोग इन शक्तियों पर कभी थोड़ा सा ध्यान देते भी हैं तो इन शक्तियों को ईश्वरीय शक्ति बतलाते हैं। आज तक जितनी शक्तियां और जितने चमत्कार आपको दिखलाई पड़ते हैं वास्तव में ये आत्मा की ही शक्तियां हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा ने अपनी शक्ति का एक बहुत छोटा सा भाग सांसारिक और शारीरिक कार्यों को करने के लिए शरीर और संसार में लगा रखा है। आत्मदेव ने, आपकी आत्मा ने, हमारी आत्मा ने, यानी आत्म शक्ति ने आत्मा के अंदर से कुछ छोटा सा भाग, है ना, संसार और शरीर के कार्यों में लगा रखा है ना। कितनी बड़ी बात है। और बाकी सुरक्षित है। जितनी जरूरत है उतना ही कार्य करते हैं आत्मदेव, है ना। इसको संसार और शरीर के कार्यों में लगा रखे हैं और बाकी शक्ति को सुरक्षित रखे हैं, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े धनी अपने धन का थोड़ा सा हिस्सा किसी व्यापार में लगाकर बाकी सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण भी कितना सुंदर दिए हैं गुरुदेव। जैसे बहुत बड़े बड़े धनी लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा धन लगाते हैं किसी व्यापार के लिए ताकि और धन आए और बाकी सुरक्षित रखते हैं। आत्मा की यह कार्यकारिणी शक्ति जो इंद्रियों के विषयों, शरीरांगों और सांसारिक कार्यों में लगी हुई है, वह जब थक जाती है तो नवीन शक्ति प्राप्त करने के लिए, वह ताजा होने के लिए अपनी ही आत्मा के शक्ति समुद्र में डुबकी लगाकर सो जाती है। नित्य दिन हम लोग सोते हैं और गुरुदेव के आने से पहले से सो रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो गया तो अद्भुत ही है ना। हम लोग अपनी ही शक्ति के समुद्र में डुबकी लगाते हैं, यह गुरुदेव बतलाए, है ना। तो जब हम लोग थक जाते हैं बाहर का कार्यक्रम, जब गुरुदेव क्या बता रहे हैं, आत्मा की कुछ शक्ति, थोड़ी सी शक्ति इस संसार को चलाने और अपने शरीर के कार्यकलाप के लिए रखे हैं। जब हम कार्य करते करते थक जाते हैं, ये शरीर के कुछ कार्य जो छोटी शक्ति है थक जाती है ना। तो नवीन शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा के शक्ति समुद्र में डुबकी लगाकर सो जाती है। पर इस आत्मा का बाकी बड़ा भाग कभी नहीं सोता। वह इस शरीर की रक्षा करता रहता है।
आत्मा के इस कार्यकर्ता भाग के सोने पर भी आत्मा का यह दूसरा भाग शरीर के सब भागों को संभाले रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। आत्मा का यह भाग जो सांसारिक विषयों और शारीरिक अंगों और कार्यों में लिप्त है, उसका नाम सुविधा के लिए जीव रख लिया जाए तो अच्छा होगा। समझाने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, इस छोटी शक्ति को अगर हम जीव रख देते हैं समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जीव अगर सो जाए, है ना। धन्य आत्मा सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो आत्मा की जो छोटी शक्ति, कुछ शक्ति, थोड़ी शक्ति, यह संसार को चलाने और शरीरांगों को चलाने, इसके लिए जो कार्य हो रहे हैं, यह जीवनी शक्ति है ना, यह जीव है ना, जो कार्य कर रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये आत्मा की इस छोटी शक्ति का नाम जीव लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। यानी शरीर के कार्यकलाप जो हम लोग करते हैं, ये जीवनी शक्ति जीव से हो रहा। और सारा विश्व ब्रह्मांड भी चल रहा है ना। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कहाँ सोते हैं ना, आत्मा के शक्ति समुद्र में डुबकी लगाकर सो जाते हैं, है ना। नवीन शक्ति धारण करने के लिए हमको अपनी ही आत्मा में डुबकी लगाना है। यह शक्ति कहीं बाहर नहीं मिलेगी। आपके शरीर की शक्ति अगर क्षीण हुई है, आपके शरीर की अगर कहीं कोई तकलीफ है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्वयं अपनी ही शक्ति के समुद्र में डुबकी लगाना है ना। जो योगी लोग, साधक लोग ध्यान और तपस्या से डुबकी लगाते हैं, लेकिन जो साधन नहीं करते, योग नहीं करते, उनको भी आत्मदेव ने ऐसी महिमा प्रदान की है कि गहरी नींद में भी सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, बालक, जुआ जितने भी हैं, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उसमें मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, सबको पता ही है ना। दिन भर थके हों काम करके तो सो जाएंगे, कभी कभी नींद आ जाती है। जो योग नहीं करते हैं वो भी सो करके शक्ति अर्जन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वह शक्ति समुद्र अपनी आत्मा के अंदर है ना। डुबकी लगाते हैं जब अपने आप में, तो वहाँ से शक्ति फिर से भर जाता, हमारे अंदर तरोताजगी के साथ उठते हैं हम लोग। इस शरीर के इस शक्ति को और इस संसार को चलाने वाली शक्ति को गुरुदेव जीव इसका नाम रख रहे हैं समझाने के लिए। उन्हीं के शब्दों में आत्मा का यह भाग जो सांसारिक विषयों और शारीरिक अंगों और कार्यों में लिप्त है, उसका नाम सुविधा के लिए जीव रख लिया जाए तो अच्छा होगा। जीव के सोते रहने पर भी आत्मा जागती रहती है, और जब कोई बुलाता है तो वह अपना नाम सुनकर अपने को बुलाता हुआ जानकर अपने जीव को जगा देती है, अर्थात अपने काम करने वाले अंश को उठा देती है। देखिए, हम लोग जब सोए रहते हैं तो आत्मशक्ति, आत्मदेव, आत्मशक्ति, आत्मदेव जागती रहती है ना। आत्मा हमारी जागती रहती है। जब कोई हमें बुलाते हैं तो आत्मशक्ति, आत्मा हमें जगा देती है, क्योंकि हमें कोई नाम लेकर पुकार रहे हैं, आत्मदेव हमको जगा देती है। कितनी बड़ी बात है। आप सो रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा जाग रही है। आपको कोई बुलाया आपका नाम लेकर, तो आपकी आत्मा आपको बतलाती है कि आपको कोई बुला रहे हैं, यानी आपको जगा देती है। बहुत बड़ी बात है। जीव सोते समय सोने के कुछ पहले अपनी आत्मा से कह देता है कि हमें 3 बजे रात को जग जाना चाहिए। आत्मा ठीक 3 बजे जीव को जगा देती है, क्योंकि जीव के सोने पर भी आत्मा जागती रहती है। देखिए, साधारण बात नहीं है। आप सोने लगे, सोते समय आपने विचार किया हमें 3 बजे जग जाना है, और आत्मा ठीक 3 बजे आपको जगा देती है। यह बात अपने मन में आपने सोचा, आत्मदेव वह कार्य कर दिए। जीव अपने व्यापार में लगा है, अपना पढ़ लिख रहा है, वह विषय भोग में मस्त है, पर आत्मा की देख रेख में रक्त का प्रवाह हो रहा है, भोजन पच रहा है, विकार नष्ट किए जा रहे हैं, और श्वास आवश्यकता अनुसार नियम से चल रहा है।
हम लोग कितने भी कार्य में व्यस्त रहें, लेकिन आत्मशक्ति हमारे शरीर की रक्षा के लिए सारे शरीर में रक्त का संचारण कर रही है, जो भोजन किए उसको पचा रही है, सटरस भोजन तैयार कर रही है, हमारे शरीर में जो विकार हैं उनको नष्ट कर रही है। बहुत बड़ी बात है। और श्वास आवश्यकता अनुसार नियम से चल रहा है, कोई बाधा नहीं। आप जैसे 3 बजे अपने को उठाने के लिए आत्मा से कह के स्वयं सोते रहते हैं और आत्मा आपको 3 बजे उठा देती है, उसी तरह यदि आपके शरीर में कुछ रोग है उसे अच्छा करने के लिए आत्मा से कह के आप निश्चिंत रहें, आत्मा उसे अच्छा कर देगी। ये बहुत बड़ी बात बताए हैं गुरुदेव। आप जैसे 3 बजे अपने को उठाने के लिए आत्मा से कह के स्वयं सोते रहते हैं और आत्मा आपको 3 बजे उठा देती है, उसी तरह से यदि आपके शरीर में कुछ रोग है उसे अच्छा करने के लिए आत्मा से कह के आप निश्चिंत रहें, आत्मा उसे अच्छा कर देगी। हृदय में विचार कर लीजिए, है ना, कि आप इतने जो शुभ भावना करते हैं इसकी गहराई से आप विचार कर लीजिए। गुरुदेव जो शुभ भावना बतलाए हैं साधारण नहीं है। आप जैसे ही अपनी आत्मा में यह विचार करते हैं हमें निरोग होना है या तबीयत खराब है, यहीं कोई तकलीफ है, आत्मा से कह दीजिए यह अच्छा कर दे और आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने कार्य में रह जाइए, अपने जितने काम हैं आत्मशक्ति आपको निश्चित रूप से अच्छा कर देगी, है ना। जैसे ही आत्मा शरीर में रक्त को बहाती, अन्न को पचाती और रक्त द्वारा मांस और हड्डी आदि बनाती है, उसी तरह से यदि आप इसे कह दें और इससे काम लेने का तरीका जान लें तो यह सब कुछ कर सकती है। आप जो चाहें हो सकते हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं। अगर ये शक्ति आपके अंदर में है लेकिन हम लोग को ज्ञान नहीं था, सद्गुरुदेव बतला दिए और इस शक्ति के काम लेने का तरीका नित्य योगाभ्यास करना है, नित्य शुभ भावना मंत्र जाप करना है, जिससे हमारी शक्ति अंतरात्मा की शक्ति के साथ हमारा संपर्क बना रहे, है ना। और इस शक्ति से काम लेने का तरीका मालूम है आपको, केवल भावना कीजिए, विचार कीजिए और इसको अच्छा करने के लिए आत्मदेव से कह दीजिए। और जिस तरह से शरीर में रक्त संचारण हो रहा है, अन्न पच रहे हैं, है ना, मांस हड्डी चर्म बन रहे हैं, उसी तरह से यह शरीर भी निरोग हो जाएगा। आपका शरीर जिसमें तकलीफ पा रहा है वह विकार नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आप निर्मल निरामय हो जाएंगे, है ना। पर यह सब हो सकता है जब आप अपनी आत्मा की शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखें। आपकी आत्मा निर्बल हो जाती है जब आप यह सोचते हैं और मानते हैं कि बल देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमेश्वर और दवा में है। आप अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। जब तक आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा तब तक यह कार्य नहीं करता है। आप अगर देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमेश्वर और दवा पर भरोसा करने लग जाएंगे तो आपकी आत्मशक्ति भी चुपचाप पड़ी रहेगी। आप जब दूसरा काम करेंगे तो क्यों करेगी, है ना। आप जब आत्मा को नहीं मानते तो आत्मा भी आपका काम करना छोड़ देती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो आत्मा हमारा काम क्यों करे। आप जब अपनी आत्मा को नहीं मानेंगे तो आत्मा काम करना छोड़ देती है। आप जब फिर इसे उत्साहित करेंगे तो यह फिर अपना काम करने लगेगी। अतः हमारी पुस्तकों को पढ़कर और पुण्य समाज के सत्संग में आकर अपनी आत्मा को बल दो और उस पर विश्वास रखो कि आत्मा में बहुत बड़ा बल है। मुनि समाज का आत्मज्ञान सत्संग साधन और स्वाध्याय मनुष्य को आयु आरोग्य मुक्ति बल और ज्ञान की ओर ले जाता है। कोई कठिन साधन करने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे होना चाहते हैं वह शुद्ध मन से साधन काल में अर्थात चक्रभेदन का साधन करने के पहले और बाद में दोनों समय धीरे से अपनी आत्मा से कह दीजिए, बस आपका सब कार्य हो जाएगा, आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो ये शिव वचनामृत इतना ही था, है ना। आगे फिर और करेंगे, लेकिन ये विचार की अपार शक्ति के विषय में गुरुदेव बतलाए हैं और यह कहीं जाना नहीं है, आपको अपने अंतरात्मा में बतला देना है। साधन से पहले और साधन के बाद
और अपने कार्य जितने हैं संसार में आप उसको अच्छा से करते रहिए। पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी व्यापार जो भी है आप संसार क्षेत्र में कार्य करते रहिए। आपकी अनंत आत्मा की अपार शक्ति आपके कार्य में लग जाएगी। आप जो चाहते हैं वह पूर्ण हो जाएगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अभी इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।